हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और प्रोकैरियोटिक सेल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स किस टाइप की होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स को पजेस करते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम अपना चैनल है एक, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप क्विज़ वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बहुत सारी क्लासेस देखता हूँ जो DSSB के और भी बैचेस अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे चल रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा दोस्तों, ये कि आप पहले अपना कंटेंट देखें, पहले चैप्टर पढ़ें थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चंस करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे और क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप डीमोरलाइज भी हो सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि यार हमें तो आता ही नहीं है। तो पहले कंटेंट पढ़ें, उसके बाद आप क्विज़ लगाएं। इसलिए मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज़ दे देता हूँ, ताकि आप सेल्फ अपने आप को एनालाइज कर सकें। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का चैप्टर। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी सेल थ्योरी टाइमलाइन की, और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये लीवेनहॉक साहब हैं, इन्होंने पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। एक क्रूड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी इसी के नाम पे आता है। दैन इसके बाद में ये हैं आपके लीवेनहॉक साहब। ये रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले कई साल पहले सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो किसके नाम पर है, रॉबर्ट हुक के नाम पर है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ डुजार्डिन छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हम, ये पुरकिंजे साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने बताया साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नाम की कोई चीज़ होती है। फ्लूइड पहली बार ऑब्जर्व डुजार्डिन साहब ने किया, और ये शिलेडीन है जो सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको एक बार रिवाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने विर्चो की बात कर ली थी, ठीक है, स्वान हो गए। ठीक है, ये विर्चो साहब वही हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार देख लीजिए, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मल्टी सेलुलर, इसमें कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, जिनके अंदर जो किंगडम है वो कौन सा आता है, प्रोटिस्टा आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम की जो डिस्कवरी है वो हैकल साहब ने की थी। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल इनका नाम था, इन्होंने बताया था। और मैं आपको ये बता दूं कि इनके अंदर कौन आते हैं। इनके अंदर आते हैं आपके डायटम्स, डायनोफ्लैचेलेट्स, यूग्लिना वगैरह प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ यानी अमीबा भी एक क्या है, प्रोटिस्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, और ज़्यादातर इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एनिमल सेल को देख लेते हैं एक बार। एनिमल सेल में यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ ड्रॉ भी कर सकते थे। देखो, हम ड्रॉ भी करके डिफाइन कर सकते हैं एक लेबलिंग को, लेकिन यार उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रीलोडेड डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट लेवलिंग पे ये न्यूक्लियस है जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, वहाँ न्यूक्लियोइड था, याद रखेंगे। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो 12th लेवलिंग है, ये छोटा सा पार्ट, ये 12 वाली जो लेवलिंग है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। एक ब्लैक कलर का पार्ट रहता है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। ये राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है कि राइबोसोम फैक्ट्री किसका नाम है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज राइबोसोम फैक्ट्री। तो क्या आंसर आएगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी, न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में, ठीक है, न्यूक्लियोलस ये किस में आएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल में।
याद रहेगा, न्यूक्लियोइड था वो, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, जिसे हम राइबोसोम फैक्ट्री, ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, न्यूक्लियोलस भी दे देंगे, न्यूक्लियोइड भी दे देंगे ना, तो फिर आपको लगेगा फिर वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियोलस, ठीक है, राइबोसोम फैक्ट्री। देन उसके बाद इसमें आपको यहाँ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये सेल डिवीज़न के टाइम पर क्या बनाता है, सेल डिवीज़न के टाइम पर एक्चुअली में यहाँ पर क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, ये कंडेंस होकर के। इसके अलावा देखो आप सेकंड आपको दिखा रखा है गोल्जी बॉडीज़, देखो ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये वाली, ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं दोस्तों। गोल्जी बॉडीज़ कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसलिए नाम का इनका गोल्जी बॉडीज़ पड़ गया ये वाली बॉडीज़ का, ठीक है। क्या काम होता है ये हम देखेंगे अभी, हर सेल ऑर्गेनेली को हम अलग से इसका स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह देखेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, अभी मोटी मोटी बात देख रहे हैं कि सेल में ये किस तरीके से सेल ऑर्गेनेलीज का अरेंजमेंट है, ठीक है, राइट। तो सेकंड जो है ये गोल्जी बॉडीज़ है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इनका काम पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम होता है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह को और लिपिड्स वगैरह को पैकेजिंग करने का काम होता है, वो आगे बढ़ देखेंगे हम। और ये ना आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ब्लू कलर में कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले फोल्ड्स जो ब्लू कलर के ये दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो फोल्ड्स हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये 10 नंबर आप देखिए, ब्लू कलर के फोल्ड की तरफ कौन सा जा रहा है, 10 नंबर जा रहा है, तो देखो 10 में जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में 11 वाले को भी देख लो, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या अंतर है, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप इसमें रेड कलर के डॉट्स देख रहे होंगे, ये रेड कलर के जो डॉट्स हैं ये कुछ नहीं है, ये राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स है। अब देखना ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर है, छोटे छोटे पोर है न्यूक्लियस के अंदर, इसकी वॉल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगा इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप्स होते हैं इनमें, और बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो राइबोसोम्स यहाँ से बनते हैं और बाहर जा कर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस की वॉल से ही अटैच रहता है, तो क्या होता है, बाहर जाते हैं छोटे छोटे पोर्स में से ये राइबोसोम्स निकलते हैं और ये जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हो जाते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये अटैच होंगे, ठीक है, तो उसका सरफेस जो है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ये रेड डॉट्स समझ में आ गए ना, क्या है, ये राइबोसोम से कहाँ से आए, ये न्यूक्लियोलस ने बनाए, जिसको हम क्या बोल रहे थे, राइबोसोम फैक्ट्री बोल रहे थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखना आप राइबोसोम्स का काम, ये राइबोसोम फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है और राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। क्या बात समझ में आई, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है और राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आप देखेंगे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, इसका फंक्शन स्मूथ का लिपिड का सिंथेसिस करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं, हम चलते हैं लेबलिंग नंबर 9 पर। साइटोप्लाज्मा आप जानते ही हैं, ठीक है, लिविंग मटेरियल है, एक जेली जैसा सब्सटेंस जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही हैं सेल के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर लाइसोसोम है ना, सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल का कचरा साफ करते हैं। सुसाइडल बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, KV NVS DS SSSB सभी में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन पजेस करते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन लाइसोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन कई बार होता है लोगों को, ठीक है। देन जो आपका 7th वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, 7th वाला स्ट्रक्चर ये गया आपका, ठीक है, 7th स्ट्रक्चर आपका ये रहा, ये आपको जो येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये है ना, मैं दूसरा टूल ले लेता हूँ, दूसरी इंक देता हूँ ताकि आपको क्लियरली बता। ये जो आपको येलो कलर के वो दिख रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रियोल हैं, क्या कराते हैं, सेल डिवीज़न। अभी इनका स्ट्रक्चर भी बहुत हम देखेंगे, ठीक है। ये सेंट्रियोल जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये पेयर में होते हैं, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का पेयर होता है, एक ऐसा बड़ा होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, ये दो हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनके चारों ओर 9
ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? 9 ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के साथ जब आप सेंट्रियोल को बुलाते हो तो फिर सेंट्रोसोम बोलते हैं हम उसको। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी क्या ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में। ठीक है, ये पोल्स पर चले जाते हैं। आप देखेंगे सेल डिवीजन भी हम लोग इसी के साथ, मतलब जब सेल बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं तो सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन में और भी माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कुछ प्रोटीन्स का नाम देखेंगे। साइटोस्केलेटन एक्चुअली में क्या है? सेल का फ्रेमवर्क है। इसमें वेसिकल्स हैं। ठीक है, इसी में पेरोक्सिसोम्स है। ठीक है, साथ में पेरोक्सिसोम्स, स्फीरोसोम्स। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे वेसिकल्स। तो थर्ड नंबर देखिए आप, ये वेसिकल्स हैं। इनके अलग अलग टाइप होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर जब हम वेसिकल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम जब डिटेल में वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की वेसिकल कौन कौन सी हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसी में आपका जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? ये रहा, है ना। अलग से आपने डायग्राम शायद बचपन में पढ़ा भी होगा, इस तरीके का क्रिस्टी होते हैं इसके अंदर, इस तरीके का एक डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर रेड कलर के जो देख रहे हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि आउटर कवरिंग है सेल की, और एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, वो एक्सपोज्ड रहती है। राइट, चलिए, तो ये बात हमारी, ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली हमने देखी। अब इसमें आप देखो कि ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वहाँ पर ये एब्सेंट थी सारी की सारी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं थी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, यानी कि जिनमें मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए राइबोसोम मैंने बताया था वहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, वो कॉमन है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ एनिमल सेल आपको पता लग गया होगा। अब जो हमारा प्लांट सेल है ना, इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है, ज़्यादातर चीज़ें तो सेम ही है ना, लेकिन डिफरेंट क्या है? देखो, गोल्जी बॉडीज़ को यहाँ डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्जी बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। नोट कर लीजिए, वेसिकल्स कॉम वही है, लाइसोसोम्स का फंक्शन वही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी वही है, क्लोरोप्लास्ट अलग है। ठीक है, एक प्लास्टिड का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये किचन ऑफ द सेल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाता है? किचन ऑफ द सेल, खाना बनाता है। ठीक है, किचन ऑफ द सेल कौन? क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिए, रट लीजिए इस चीज़ को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल, खाना बनाता है अभी क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसी की वजह से जो है ये ग्रीन दिखाई देते हैं प्लांट्स, है ना। इनके अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल, जो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को। याद रहेगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल भी केवल प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगी आपको, है ना। बाकी जो हैं उनके अंदर भी मिलती है, प्रोटिस्ट वगैरह में भी मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, फंजाई में भी सेल वॉल देखने को मिलती है, कंपोजिशन अलग है। फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल आपको प्रोकैरियोटिक्स में यानी बैक्टीरियाज में भी मिलती है, वहाँ पेप्टिडोग्लाइकिन की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और यहाँ सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है प्लांट सेल में? सेल्यूलोज। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, देन वैक्यूल वहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ वैक्यूल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, बिगर होता है। ठीक है, किससे? एनिमल सेल से, है ना। एक ही वैक्यूल होगा सेंटर में और ये बड़ा होगा। न्यूक्लियस की बात कर ले, ऊपर ये छूट गया न्यूक्लियस, ये पेरीफेरल स्पेसेस में, सेंटर में ना होकर के कहाँ होता है? किसी कोने में पड़ा हुआ होता है, पेरीफेरी की साइड। ठीक है, पेरीफेरी की साइड होता है। देन न्यूक्लियोलस वहाँ भी था, ये दोनों वहाँ भी थे, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जो चीज़ें अलग थी मैंने बता दिया आपको। क्लोरोप्लास्ट यहाँ मिलेगा आपको, सेल वॉल केवल यहीं मिलेगी, मतलब एनिमल में सॉरी नहीं मिलेगी, और गोल्जी बॉडीज़ को यहाँ डिक्टियोसोम्स बोलेंगे आप। ठीक, चलिए अब आप एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख लीजिए। वैसे मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, सेल साइज़ की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल आप देख सकते हैं यार, बहुत छोटी होती है इनसे। ये जनरली 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक की होती है, जबकि ये 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो सकते हैं। कौन? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि जो हमारा बैक्टीरिया सेल है ना,
यहाँ देखो आप, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया और आर्की आते हैं, इसमें आपके एनिमल और प्लांट्स आते हैं, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है जैसे मैंने बताया था, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोला गया है। यानी कैरियो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? न्यूक्लियस के लिए। प्रो मतलब एंशिएंट न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट होती हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसमें आप देख सकते हैं जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सारी की सारी अभी हमने एनिमल और प्लांट सेल में देखी, जो कि बैक्टीरिया सेल में नहीं होती। फ्लैजिला, यहाँ 2 प्रोटीन फ्लैजिला हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी में हो, लेकिन हो सकते हैं यहाँ फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें जो फ्लैजिला हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को। यहाँ फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यहाँ पर जो है माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। देन सेल वॉल, ये कॉम्प्लेक्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, तबकि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो केमिकली थोड़ी सिंपल होती है और प्लांट और फंजाई सेल्स में देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड्स, ठीक है, यूजुअली नो, यहाँ पे स्टेरॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंसेस जनरली नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। साइटोप्लाज्म जो है वहाँ स्ट्रीमिंग होता है यूकैरियोटिक सेल में, तबकि यहाँ पर या तो साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है। राइबोसोम्स स्मॉलर हैं, यहाँ राइबोसोम्स लार्जर रहते हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ 70S और यहाँ पे 80S। बाइनरी फिशन हो सकता है यहाँ पे, और भी होते हैं बाइनरी फिशन के अलावा ट्रांसफर फिशन भी हो सकता है। यहाँ माइटोसिस होती है जनरली, ठीक है। माइटोसिस के अलावा मियोसिस भी देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। माइटोसिस के अलावा और क्या देखने को मिलती है? मियोसिस, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1, जनरली क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और मोर देन 1। यहाँ कोई मियोसिस नहीं होता, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए जो कॉन्जुगेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तब कि यहाँ पे मियोसिस होता है। मैंने यहाँ भी बता दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस हैं आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। मेन डिफरेंसेस आपको क्या ध्यान रखने हैं? सेल वॉल के ऊपर ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ध्यान रख सकते हैं। एक न्यूक्लियोइड ज़रूर याद रखना भाई, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तभी उसका नाम प्रोकैरियोटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मैंने बता रखा है आपको डिफरेंस, ये भी आप देख सकते हैं एक बार। पिछली बार जो DSSP का एग्ज़ाम था उसमें सेल वॉल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। यहाँ एब्सेंट होती है भाई एनिमल में, और यहाँ प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेंट्रोसोम यहाँ एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, यहाँ सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री बनाती है, यहाँ पे अंदर तो होगी क्योंकि भाई प्लांट के सेल के अंदर है, तो यहाँ सेल वॉल सबसे ऊपर होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ सेल वॉल है नहीं, तो सबसे ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही एनिमल में। देन सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एक ही बात है यार, है ना, इनको अलग अलग याद मत रखो, इनको एक ही साथ याद रखो। देन प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर प्रोमिनेंट वैक्यूल, मैंने बताया कि प्लांट सेल में जो होता है जो वैक्यूल होता है वो ज़्यादातर एक होता है और बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, दिखता है। इसमें छोटे छोटे बनते हैं और वो टेम्परेरी बनते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं काफ़ी थोड़े टाइम बाद ही। देन प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड यहाँ होती है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स नहीं होते, ये आपको एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बात करूँ तो साइज़ की बात करें तो जनरली जो आपकी प्लांट सेल्स हैं लार्जर होती हैं और ये स्मॉलर होती हैं। ये जनरल बता रहे हैं, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे डेंस साइटोप्लाज्म इसमें नहीं इतना पाया जाता प्लांट सेल में, इसमें ज़्यादा डेंस रहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ मोस्टली पुश टू द पेरिफेरी। और साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरीके से उसमें भरा हुआ होता है। एनिमल सेल में आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। जब डेंस वर्ड यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से फैला हुआ है एनिमल सेल के अंदर, इसमें इतना नहीं है। और इसके अलावा आप शेप देख सकते हैं, जनरली जो एनिमल सेल्स की शेप हम देखते हैं वो स्फेरिकल बनाते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल टाइप बनाते हैं, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें एक तो, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में खाना, और हमारे अंदर लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। और क्या इसमें प्रीवियस स्लाइड में आप एक तो ये ध्यान रखो यार, सेल वॉल ज़रूर याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूल याद रखो वेरी, और प्लास्टिड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से, जो एग्ज़ाम में ज़रूरी पूछी जाती है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ रोज़ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगी, है ना।
इसके अलावा आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार उसको भी देख लो, और जल्दी नई वीडियो आ जाएगी। डायरेक्ट देखो, जो चैनल्स डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस तो दोबारा रिपीट होने वाले हैं नहीं। बेटर है कि एक बार आपके सामने से चैप्टर ज़रूर निकल जाए, मेरे साथ साथ चैप्टर पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश करूँगा और बेटर चीज़ें और अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।